2015 में कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 में बिहार की सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते। और आज के टाइम पे भी दोस्तों 5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम आज किसी 90,000 का महीने का नौकरी भी करें तब भी हम इतना पैसा नहीं कमा सकते। और अगर हम इतना पैसा सेव करने के बारे में सोच रहे हैं वो भी एक नौकरी करके, तो ये तो नामुमकिन है दोस्तों। अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि आपके पास कुछ भी करके, चाहे कोई लॉटरी से हो या कोई जादू वादू करके 5 करोड़ रुपए आ गया है, तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा फील होता है कि 5 करोड़ रुपए आज हमारे पास है। अब हमें पूरी जिंदगी कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, हम तो पूरी लाइफ घर बैठे बैठे इस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं और हमारी पूरी लाइफ बहुत ही अच्छे से कट जाएगी। पर रियलिटी में क्या ऐसा होता है? आपके पास 5 करोड़ रुपए होने के बाद भी आपका लाइफ आसान नहीं और मुश्किल हो सकता है। और ये सच है दोस्तों। अब आप ही सोचिए ऐसा क्यों हो सकता है। शायद आपको सुनने में बुरा लगेगा पर ये सच है दोस्तों। 5 करोड़ रुपए होने के बाद भी हमारे लाइफ बहुत मुश्किल हो सकता है। अब ये सुन के आप मुझ पे गुस्सा मत करो। शायद आपको लग रहा है मैं कोई बकवास कर रहा हूँ। हमारे पास 5 करोड़ रुपए है, उस रुपए से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अपने मनपसंद के सारी चीजें खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर हमारे लाइफ मुश्किल कैसे हो सकता है? पर ये एक्चुअल में पॉसिबल है। 2015 में सुशील कुमार को 5 करोड़ रुपए मिलने के बाद उसकी कुछ ही साल के अंदर उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब ये कैसे हुआ, ये सुशील कुमार ने खुद अपने फेसबुक पेज में एक स्टोरी के जरिए अपना सब कुछ शेयर किया था। मैं उस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मुझे लगता है आप सबको वो आर्टिकल एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। आपको लगेगा कि शायद वो सुशील कुमार था जिन्होंने अपने पैसे को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया और उनका सारा पैसा डूब गया। पर हमारे पास अगर 5 करोड़ रुपए होते तो शायद हम ऐसा नहीं करते। हम उसे समझदारी से इन्वेस्ट करते या कुछ अपने काम पे लगाते। पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज भी दुनिया में 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर 5 साल के अंदर अपना सारा पैसे गवा देते हैं। पर ऐसा होता किस लिए है? इतना पैसा होने के बाद भी लोग बैंकरप्ट क्यों हो जाते हैं? कभी आपने सोचा है? इसका जवाब है दोस्तों, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना। हमने कॉलेज या स्कूल जाके डिग्रियां तो बहुत कुछ ले ली है, पर हमने अपने आप को कभी फाइनेंशियली लिटरेट किया ही नहीं। अब ये फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअल में होता क्या है? आसान भाषा में कहो या बच्चों के लैंग्वेज में बोले तो फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब है पैसों के बारे में जानना और पैसा किस तरह से काम करता है इस बारे में जानना। अब पैसों के बारे में जानने के लिए ना ही हमें कोई फाइनेंस का कोर्स करने की जरूरत है और ना ही हमें कोई इकोनॉमिस्ट या चार्टेड अकाउंटेंट होने की जरूरत है। हम बहुत ही आसानी से अपने आप को सेल्फ एडुकेट करके इस बारे में हम सीख सकते हैं और पैसों के बारे में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अब हमें ये सीखने की जरूरत क्या है? हम ऑलरेडी स्कूल या कॉलेज में जाके बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब एक और नया चीज सीखना, इसकी जरूरत ही क्या है? अब ना भी सीखे तो क्या जाता है? चाहे आज हमारी उम्र 10 साल हो या 20 साल हो या 40 साल हो, हम में से हर कोई पैसों को लेकर तो जरूर काम करते हैं। जब हम छोटे थे तब हम 2 रुपए या 10 रुपए से काम करते थे। अब जब हम थोड़ा बड़ा हुए तो हम 1000 रुपए लेके काम करते हैं और थोड़ा आगे जाके हम इससे भी ज्यादा रुपए लेके काम करेंगे। मतलब हम पैसों को लेकर तो हम जरूर काम करने वाले। तो अगर हम पैसों के बारे में हमारा नॉलेज ही सही नहीं होगा तो हम इसके बारे में अच्छा डिसीजन कैसे ले पाएंगे? हम अपने लाइफ की किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, हमें पैसों को लेकर जरूर काम करना पड़ेगा। अब इस चीज को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक नया फोन खरीदना है, तो आप फोन खरीदने के लिए कहाँ जाओगे? या तो किसी लोकल शॉप पे जाओगे या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाओगे और वहां भी जाकर आप किसी डिस्काउंट या ऑफर चेक करोगे। फिर मान लो कि आपको एक 20,000 का फोन बहुत पसंद है, आप उस फोन को लेना चाहते हो, पर अभी आपके पास उतने पैसे हैं नहीं, तो आप क्या करोगे? या तो आप वो फोन लेंगे ही नहीं, या फिर उस फोन को पाने के लिए आप
फ्लिपकार्ट की ईएमआई वाला ऑप्शन चूज करोगे या पे यू लेटर वाला ऑप्शन चूज करोगे। पर कभी आपने सोचा है ईएमआई की सारी पेमेंट करने के बाद आप उस फोन के लिए एक्चुअली में कितना ज्यादा पैसे ओवर पे कर देते हो। जब महीने की शुरुआत पे हमारी सैलरी आती है या हमें घर से कुछ पैसे मिलते हैं तो हम कितना खुश होते हैं। हम सोचते हैं हम दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे। ऐसा करते करते जब 20 तारीख या 22 तारीख होते तब हम जब अपने पर्स खोल कर देखते तो देखते कि सिर्फ 100 या 200 रुपए ही पड़ा होता है। हमारा सारा पैसा कैसे खत्म हो गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। जब हम अपने किसी दोस्त को देखते हैं कि उसने अपना 15,000 या 20,000 का फोन लेके उससे बहुत अच्छी अच्छी फोटो लेके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है तो हमारा भी मन करता है हम भी वही फोन ले या उससे महंगा वाला फोन ले और उससे भी अच्छी अच्छी फोटो लेके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करके लोगों को दिखाए। ऐसा हमें भी लगता था कुछ साल पहले तक, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर ऐसा क्यों फील होता है कि हम उनसे ज्यादा महंगा वाला फोन ले। हम सब ने बैंक लोन, फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन सब के बारे में सुना है, पर हमने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें काम कैसे करते हैं। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता जब हम ईएमआई पे घर या गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी या घर को पाने के लिए हम कितना ज्यादा पैसे ओवर पे कर देते हैं और हम इस बारे में ना तो कोई कैलकुलेशन करते हैं और ना ही कभी इस बारे में सोचते भी है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है और ये जानने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी का होना भी बहुत जरूरी है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन में भी कुछ चीजें होते हैं, जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन में हम एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, गुड डेट, बैड डेट, बजट क्या है, रिटायरमेंट प्लान क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब आपके लिए शायद ये सारी चीज पहली बार सुन रहे होंगे। जब कुछ साल पहले मैंने भी इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो मेरे लिए भी ये सारी चीजें नए था। तो आप चिंता मत करिए, हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बच्चों की भाषा में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। अब ये सारी चीजें ना ही तो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाते हैं और ना ही हमारे घर में या हमारे दोस्तों में या आसपास के पड़ोस में भी इसके बारे में कोई चर्चा होता है। अगर चर्चा होता है तो हम जॉब के बारे में चर्चा करते हैं या उस जॉब पे कितना सैलरी मिलेगा या प्रमोशन के बारे में चर्चा करते हैं, पर इस बारे में हम में से कोई बात नहीं करता है। तो इस चैनल के जरिए हम सब का कोशिश यही है कि हम आपको ये सारी चीजें, जो चीजें हमारी लाइफ में जरूरी है पर हमें ना ही तो स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाते, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करें और आपके साथ वो नॉलेज शेयर कर सके। इस जर्नी के दौरान आप और हम दोनों ही कुछ नया सीख सके। अब हमारे लिए अभी फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने की जरूरत क्या है? अभी तो हम अपने 20s पे हैं, अभी तो हम अपना पूरा 20s एंजॉय करने वाले हैं। अभी हमें ये चीज सीख के क्या करेंगे और हमें क्या मिलेगा भी क्या? तो दोस्तों, हम अभी पैसे ना भी कमाएं तो आगे जाके तो पैसे कमाएंगे ना, तब हम उन पैसों से काम भी करेंगे। तो हम आगे जाके किसी बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस ना जाए, तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने लाइफ में आगे जाके स्मार्टली फाइनेंशियल डिसीजन ले सके और अपने पैसों को सही तरह से इस्तेमाल कर सके। आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करके अपने लाइफ में कोई जादू या चमत्कार तो नहीं हो जाएगा, पर आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करके अपने आने वाले टाइम में पैसों के बारे में स्मार्ट और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आप अपने अंदर और ज्यादा फ्री और पीसफुल फील करेंगे। हम ये सोशल मीडिया का जनरेशन आने वाले टाइम में वर्ल्ड का फ्यूचर लीडर है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। इस बात के ऊपर आपकी भविष्य निर्भर करता है और इस बात के ऊपर हमारे दुनिया का भविष्य भी निर्भर करता है। नमस्ते दोस्तों,
आई होप इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ कुछ वैल्यूएबल लेसन शेयर कर सका हूँ। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह से वैल्यूएबल वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए, आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।